अजीज मोमिनीन, मैं हूँ सिस्टर शमीम इनायत, डॉटर्स ऑफ सेंट पॉल, और आज हम पाक हफ्ते का आगाज़ कर चुके हैं। पाक हफ्ता जिसमें हम खुदा यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान और ज्ञान करते हैं कि कैसे खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर दुखों का तजर्बा किया, सलीबी सफ़र को मुकम्मल किया और सलीब पर हमारे लिए जान दी ताकि हम अब्दी निजात हासिल कर सकें। और हम इस सफ़र में आज हम खुदा यीशु मसीह के उन 7 कलमात पर गौर व खोज करेंगे जो उन्होंने सलीब पर अदा किए। आज हम पहले कलमा पर गौर व खोज करेंगे कि कैसे खुदा यीशु मसीह ने डाकू को माफ़ किया और अपने बाप से कहा कि ऐ बाप, मैं इनके गुनाह माफ़ करता हूँ क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो आए अभी हम ब्रदर राशिद के साथ मिलकर इस कलमा पर गौर व खोज करें। आप सबको पाक हफ्ता में खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर मिसाल हमारे सामने पेश करता है और वो अपने आप को सलीब पर कुर्बान करता है। तो हमारे खुदावंद ने 7 बार सलीब पर अपने लोगों को जुम्बश दी और जिन्हें हम 7 सलीबी कलमात से जानते हैं। तो जब इतने दुख को, इतने तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद जब हमारे खुदावंद ने अपने लोगों को पहली बार जुम्बश दी, तो हम देखते हैं कि मुकद्दस लूका की अंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है कि बाप, इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारा खुदावंद हम सबों को सलीब से सबसे पहले मुआफी का दर्स देता है। हम सबों को वो मोहब्बत का दर्स देता है और वो मोहब्बत हम सबों से चाहता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जिस तरह वो शरीयत, खुदा की शरीयत को बयान करते हुए कहता है कि पहला हुक्म ये है कि तू अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारी अकल से प्यार कर और अपने हमसाये को अपनी मानी प्यार कर। खुदा हम सबों को यही दर्स देता है कि हम सब दुख, मुसीबत, तंगी, मुश्किल और परेशानी में हमेशा एक दूसरे को मुआफ करें, हमेशा एक दूसरे के लिए हौसले का वसीला बने। हमारे खुदावंद ने जिस तरह इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी जब भी अपने लोगों को सबसे पहले उसने जुम्बश दी तो खुदा से अपने दुश्मनों के लिए मुआफ़ी चाहिए। तो यही दर्स आज खुदा हमसे चाहता है कि हम भी एक दूसरे को मुआफ़ करें, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें ताकि हम खुदा की सलीब पर और उसके अहकामात पर अमल कर सकें। तो आइए हम खुदा से दुआ मांगे कि जिस तरह खुदा ने अपना सारा दुख बर्दाश्त करने के बाद, जिस तरह रोमी सिपाही और सरदार काहिन वहाँ पर खड़े थे सलीब के नीचे, आया कि हम देखें कि ये हमारे हक में क्या कहता है। जिस तरह बहुत सारे वो डाकुओं को सजा देते थे, तो जब वो सलीब पर लटके होते थे तो वो सबसे पहले उनके लिए गालियाँ बकते थे, उनके मुंह पर थूकते थे। लेकिन हमारे खुदावंद ने जब अपने लोगों को जुम्बश दी तो उनके लिए मुआफ़ी चाहिए। तो खुदा आज हमसे भी ये चाहता है कि हम एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे से प्यार करें ताकि खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए अपने आप को ईद पाशका के लिए तैयार कर सकें। मसीह हमारे खुदा से आमीन।